मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आरसीबी का जश्न, भगदड़ में 11 की मौत, कौन जिम्मेदार? शमशान का नजारा बना चिन्नास्वामी का स्टेडियम। आरसीबी के जश्न में हुए हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी खुद हाईकोर्ट ने। कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ हुई थी इकट्ठा, होम मिनिस्टर का चौंकाने वाला बयान। डेप्यूटी सीएम की आंखों से निकले दर्द के आंसू। हादसे के बाद अपोजिशन के बयानों से एमबी पाटिल नाराज। सरकार की गैर जिम्मेदारी से हुआ कल जश्न के दौरान हादसा, बीजेपी का इल्जाम। बैंक डकैती का मामला, घबराए नहीं ग्राहक, केनरा बैंक का सरकारी बयान। अब खबरें विस्तार से। आरसीबी का जश्न, भगदड़ में 11 की मौत, कौन जिम्मेदार? आरसीबी की जीत का जश्न, 11 की मौत, 56 का इलाज, 46 डिस्चार्ज। सोच से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने से हुआ बड़ा हादसा। जश्न के दौरान ऐसी उम्मीद नहीं थी, खुशी का माहौल मातम में बदल गया। मरने वाले परिवारों को 10-10 लाख की सरकार से मदद का ऐलान, पूरे इलाज की जिम्मेदारी सरकार की। इसको लेकर सियासी रंग देने की कोशिश ना करे अपोजिशन, सरकार खुद सदमे में है इस हादसे से, कहा सीएम ने। प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए बेइंतहा दिल दहलाने वाला अफसोसनाक हादसा करार दिया है। इस हादसे को लेकर शमशान का नजारा बना चिन्नास्वामी का स्टेडियम। हमेशा हंसता खेलता बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट का खेल मैदान, रंग रंग वाली पोशाकों में अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वाले दर्शकों से भरा रहने वाला ये स्टेडियम कल आरसीबी के जीत का जश्न मनाने पहुंचे अभिमानियों की उम्मीद से ज्यादा भीड़, पाँव में कुचले जाकर दम घुटने से 11 की मौत। यहाँ पर गिरे चप्पल, शूज, मोबाइल फोन, हर उम्र के लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं। उस वक्त मची भगदड़ के बाद पूरी तरह से अब वीरान और शमशान की तरह नजर आ रहा है। हादसे के बाद स्टेडियम के बाहर गेट नंबर 6, 7 और 21 के पास का यह नज़ारा। पुलिस अधिकारियों के साथ होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने ली हादसे की पूरी जानकारी और क्यों हुआ यह हादसा, इस पर होगी तहकीकात, कहा होम मिनिस्टर ने। आरसीबी के जश्न में हुए हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी खुद हाईकोर्ट ने। कल आरसीबी की जीत का परेड विधानसौधा के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम के वक्त भगदड़ में 11 अभिमानियों की मौत। क्यों हुआ ये हादसा, क्या हुई कोताही, हिफाजती इंतजामात, क्रिकेट बोर्ड और सरकारी मैनेजमेंट पर उठे हैं सवाल। इसको लेकर खुद हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी है इस हादसे को लेकर पूरी रिपोर्ट, जबकि हाईकोर्ट के ऊपर भी बड़ी तादाद में लोग चढ़कर देख रहे थे ये नज़ारा। सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं उठाए गए कड़े कदम, इतनी भी क्या जल्दी थी बिना तैयारियों के जीत का जश्न मनाने की? इन सवालों का भी सरकार को देना पड़ेगा जवाब, जिसके लिए खुद सो मोटो PIL दाखिल करके 2 बेंच वाले चीफ जस्टिस के आगे आज हुई सुनवाई। कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ हुई थी इकट्ठा, होम मिनिस्टर का चौंकाने वाला बयान। आरसीबी की विक्ट्री परेड का जश्न, लोगों के कुचले जाने का दर्दनाक हादसा, होम मिनिस्टर का चौंकाने वाला बयान। जीत के 24 घंटे में जश्न की तैयारी, रात भर जश्न मनाने वाले लोग घर भी नहीं गए। दूसरे ही दिन एक और बड़ा जश्न 40,000 कैपेसिटी वाले स्टेडियम में। मेरी जानकारी के मुताबिक 3 से 4 लाख पब्लिक, तो वहीं मेट्रो की जानकारी के मुताबिक 7 से 8 लाख बताई होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने। ये पूरा मामला कंट्रोल से बाहर, जबकि 5,000 पुलिस वाले वहां सुरक्षा के लिए थे तैनात, कहा होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने।
डिप्टी सीएम की आंखों से निकले दर्द के आंसू। बीजेपी जेडीएस को हमेशा राजनीति ही नजर आती है, इनके अंदर हमदर्दी बाकी नहीं रही। किस वक्त क्या कहना है इनको पता नहीं होता। सरकार को बड़ा सदमा लगा है इस हादसे के बाद। इस वक्त उन मातम वाले घरों को हमारी ज़रूरत है। हमारे राज्य हमारे घर में यह हादसा हुआ है। हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस दुख की घड़ी से हम बाहर आए। कहां पर चूक हुई है, इन परिवारों का दर्द हमारा दर्द एक है। ये बयान देते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की आंखों से आंसू निकल आए। हादसे के बाद अपोजिशन के बयानों से एमबी पाटिल नाराज। आईपीएल में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ में 11 की मौत का मामला सीएम ने दिया है। इस दर्दनाक हादसे की जांच का हुक्म। जो भी गुनहगार होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सवाल इन मासूमों की जानों का है। इस पर बीजेपी जेडीएस अपने सियासी फायदे के लिए मनमानी बयानें दे रही है। ये सियासी फायदा उठाने का वक्त नहीं है। मरने वालों की आत्मा को शांति और घायलों की जल्द अच्छी सेहत के लिए फिक्र करने की जरूरत है, कहा एमबी पाटिल ने। सरकार की गैर जिम्मेदारी से हुआ है यह हादसा, बीजेपी का इल्जाम। सरकार को प्रचार की दीवानगी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए राज्य के बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और आर अशोक ने कहा कि बिना तैयारियों के प्रोग्राम करने की सरकार को क्या थी जरूरत। सरकार के प्रचार वाले पागलपन में इन लोगों की जान गई, जहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे मौजूद। इसकी पूरी जांच कोर्ट से करवाने की मांग की है अपोजिशन ने। बैंक डकैती का मामला घबराने की नहीं, ग्राहकों को जरूरत। केनरा बैंक का सरकारी बयान। पिछले दिनों बीजापुर जिला के मनगोली में केनरा बैंक में डकैती की वारदात, 50 किलो से ज्यादा सोने के जेवरात और 5 लाख से ज्यादा नकद रकम की चोरी का मामला। डिपॉजिट रखने वाले ग्राहकों से केनरा बैंक के आधिकारिक अपील। ग्राहक हमारे लिए अनमोल हैं, इनसे अपील है कि वो घबराएं नहीं। हमारे पास मौजूद सोने के जेवरात की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत पूरी तरह से सुरक्षित है। आपका सामान, जिसकी हिफाजत और आपके हितों की रक्षा ही है हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी और मकसद। पुलिस की जांच पर हमें पूरा भरोसा है, जल्द चोर पकड़े जाएंगे। आपका भरोसा ही हमारी पहली प्राथमिकता। आपके जायदाद की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी का यकीन दिलाया है। घबराए हुए केनरा बैंक के ग्राहकों को बैंक के एक सरकारी बयान में और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।